प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे पास भोक्ता समाज के लोग कमेंट किए थे कि क्या हमारा अनुसूचित जनजाति के मांग सही है। एकदम बिल्कुल सही है। और भाई लोग कमेंट किए थे क्या हमारा अनुसूचित जनजाति के मांग उचित है। एकदम उचित है दोस्तों, एकदम सही है। और भाई लोग कमेंट किए थे क्या हमारे जनजाति का दर्जा मिल सकता है। एकदम मिल सकता है दोस्तों, अवश्य मिल सकता है। आप थोड़ा जागरूक हो, आप थोड़ा सतर्क हो, आप थोड़ा एकजुट हो, अपना समाज को एकजुट करने का प्रयास करें। हमारा समाज एकजुट नहीं है, हमारा समाज एक मत नहीं है, इसीलिए सरकार को दाव लगता है। सरकार जल्दीबाजी में नहीं देना चाहता है। दोस्तों, आप जब सतर्क रहेंगे, आप जब जागरूक रहेंगे तो सरकार को भी आप सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि सरकार हम बनाते हैं। सरकार में नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हम बना करके भेजते हैं। और हमारा मांग पूरा नहीं करेगा सरकार तो हम क्यों नेता बनाएंगे, क्यों हम विधायक बनाएंगे, क्यों हम संसद बनाएंगे। हमारे सिर्फ झारखंड में हम 8-9-10 सांसद हम बनाते हैं और हम कम से कम 16-17 विधायक हम बनाते हैं। तो अगर इतना विधायक हम नहीं बनाए, इतना विधायक को हम नहीं जिताए, जिस पार्टी को हम अगर बहिष्कार कर दे, क्या उस पार्टी सरकार बना पाएगा? झारखंड में सरकार बना पाएगा? क्या वो केंद्र में बना पाएगा? एक वोट से, एक विधायक से, एक सांसद से सरकार बनता है या नहीं तो एक सांसद से सरकार गिर जाता है। तो हम क्या ये 8-9-10 विधायक को हम अगर नहीं जिताए तो क्या बन सकता है सरकार? नहीं बन सकता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ झारखंड में नहीं, हम पूरे भारत में हैं। हम उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हम तमाम भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। हम उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक फैले हुए हैं। लेकिन सिर्फ हम पर एकता नहीं है, हम पर मताई नहीं है, हम जागरूक नहीं है, इसीलिए सरकार हम पर ध्यान नहीं देता है। अगर हम जिस दिन जाग जाएं, जिस दिन हम एकता हो जाए, जिस दिन हम संगठित हो जाए, उस दिन सरकार को बाप कह के हमारे सामने झुकना पड़ेगा। क्योंकि हम भारत के धरती पर 75% से ज्यादा हैं, 85% हम लोग हैं। लेकिन हम लोग, यही कारण है कि हम लोग जागरूक नहीं है, एकजुट नहीं है, सतर्क नहीं है। जिस दिन हम सतर्क हो जाएंगे उस दिन सरकार को नाक रगड़ना पड़ेगा, समझे ना। हम सरकार को बना सकते हैं, हम चाहेंगे तो सरकार को बना सकते हैं, हम चाहेंगे तो सरकार को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन हम जागरूक नहीं है। जागरूक होने का प्रयास कीजिए, जागरूक होने का प्रयास कीजिए। और इस चुनाव में अगर बीजेपी नहीं देता है तो इस चुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाए, सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाए। जो सरकार हमारे मांग पूरा नहीं करेगा उस सरकार को हम क्यों वोट देंगे, उस सरकार को क्यों हम बनाएंगे, वह सरकार को क्यों हम जिताएंगे। तो हम तमाम हम अपना शर्त पर अडिग नहीं रहते हैं, अपना शर्त पर कायम नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारा कोई पार्टियां नहीं ध्यान देता है। हमारे ये मोदी सरकार ध्यान नहीं देगा तो दोबारे क्या जीत पाएगा, दोबारे सरकार बना पाएगा? हम भारत में समूचे पसरे हुए हैं, हमारे ही वोट से सरकार बनता है। तो हम अगर एक तरफा हो जाए तो सरकार नहीं बनेगा। आज हम चाहेंगे तो सरकार को गिरा देंगे, लेकिन हम चाह नहीं रहे, एकजुट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तमाम भोक्ता भाई सोचे कि हम कमजोर नहीं हैं, हम पूरे भारत में फैले हुए हैं। नजर उठा करके देख लीजिए, उत्तराखंड से चलिए, से आप छत्तीसगढ़
दक्षिण भारत के बॉर्डर तक चले जाइए, हम तमाम जगह हैं, हम अलग अलग जातियों से जाने जाते हैं, इसीलिए हम पहचान नहीं कर पाते हैं और एकजुट नहीं हो पाते हैं। कहीं पर हम ओबीसी में हैं, कहीं हम एसी में हैं, कहीं हम एसटी में हैं, इसीलिए हम एकजुट नहीं हो पाते हैं। लेकिन सभी हम एक जाति हैं, एक ही समाज हैं, भारत के मूल निवासी हैं, भारत के तमाम दलित आदिवासी सब मूल निवासी हैं। अगर मूल निवासी हम एकजुट हो जाएंगे तो सरकार के बाप हमारे पास आएगा गोड़ पर में, समझे ना। सरकार के बाप हमारे पास आकर के गोड़ पड़ेगा कि भैया दादा जो कहिए वो हम मानेंगे, लेकिन हमें जिताइए, ठीक है ना। तो तमाम गंजू भाई एकजुट हो करके और आंदोलन करें, सरकार से बात करें, नेता मंत्री से बात करें कि हमें अगर आप हमारा मांग पूरा नहीं कीजिएगा तो हम आपका भी पूरा नहीं करेंगे, हम आपका वोट नहीं देंगे, ठीक है ना। हम क्यों वोट देते हैं? हम घास छीलने के लिए वोट देते हैं कि अपना काम करने के लिए। अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम सरकार के काम क्यों करेंगे? हम सरकार के टैक्स क्यों देंगे? हम सरकार के वोट क्यों देंगे? हम तमाम समाज मिलकर के बहिष्कार करेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। तो आप एकजुट हो करके और सरकार के साथ बातचीत कीजिए, नेता मंत्री के साथ बातचीत कीजिए कि आप हमको मदद नहीं करेंगे, आप हमारा मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम भी आपका मांग को पूरा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा बात सही लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक जरूर कर दें और तमाम अपने समाज के पास इस वीडियो को एकदम घर घर तक सभी मोबाइल के हाथ में पहुंचना चाहिए, सभी भाइयों के मोबाइल में पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए शेयर इतना कीजिए कि एक भी हमारा समाज छूट नहीं सके, ठीक है ना। तो जितना आप शेयर कीजिए उतना आपके समाज जागेगा और एकजुट होगा और सरकार के सबक सिखाने के लिए तैयार होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।